जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 ठीक है, 11वां प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए। आईटीबीपी, ट्रेड्समैन, एनिमल ट्रांसपोर्ट, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी जीडी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इसमें 35 से 40 प्रश्न डेली कराए जा रहे हैं आप सभी को, ठीक है। तो आप सभी लोग डेली बेसिस पे तैयारी करते रहिएगा और अपनी रनिंग भी करते रहिएगा। कब आप सभी का फिजिकल डेट आ जाएगा, फिर उसके बाद में आप सभी का एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग जो पहले से तैयारी करेगा उसी का सिलेक्शन लास्ट में होगा, ठीक है। लिस्ट में उसी का नाम लास्ट में दिखेगा, याद रखिए आप सभी लोग। और इसकी पीडीएफ फाइल जिसको भी चाहिए, पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर टेलीग्राम पर दस्तक अकेडमी सर्च करिएगा, मिल जाएगा। रेड कलर का लोगो रहेगा, वहां से आप सभी लोग जुड़ सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनना है। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न सही किए हैं, ठीक है ना। देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है पूछा गया आप सभी से। रेडियस, अल्ना, टीबिया, फीमर। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, फीमर है, याद रखिएगा। फीमर जांग की हड्डी है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। सोवियत संघ खालिस्तान वर्ष में टूटा था, कब टूटा था? 1880 में, 1900 में, सन 2000 में, 1991 में। तो दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दूसरे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, 1991 में। सोवियत संघ खालिस्तान में टूटा था, 1991 में टूटा था, याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती, कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियों से, या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। तीसरे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है, याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। बेस्टल जेल पर जनता के हमलों ने कौन सी घटना को जन्म दिया? बेस्टल जेल पर जनता के हमलों ने कौन सी घटना को जन्म दिया दोस्तों? फ्रांस की क्रांति, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति, या फिर जार का पतन। चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। बेस्टल की जेल पर जनता के हमलों ने कौन सी घटना को जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। पांचवा प्रश्न क्या? पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल, टिश्यू, जाइलम, या फिर फ्लोएम। पांचवें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, फ्लोएम के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल के कारण जाना जाता है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए आप सभी लोग। खालिस्तान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि, सूचना और प्रौद्योगिकी। छठवें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, कृषि है, याद रखें आप लोग। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, याद रखना, सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। खालिस्तान भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? गुजरात राजस्थान क्षेत्र, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र, या फिर आपका उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। सातवें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, उड़ीसा झारखंड क्षेत्र है, याद रखिएगा। ये भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं, उड़ीसा झारखंड, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। खालिस्तान को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? रूमी, बुद्ध, गांधी, स्वामी विवेकानंद। आठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खालिस्तान को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। रूमी, बुद्ध, गांधी, स्वामी विवेकानंद। आठवें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, बुद्ध को जाना जाता है, याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है दोस्तों? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु को बतानी है आप सभी को। इसका करेक्ट है भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, मोहिनीअट्टम केरल की, कथक उत्तर प्रदेश की है, याद रखिएगा। भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पंजाब,
गोवा, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। 10th का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला गोवा है, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, गोवा राज्य है भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, तन्वी लाड या फिर अर्धंती पतानवे या फिर साइना नेहवाल। 11th का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला पीवी सिंधु है, याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई दोस्तों? कौन से स्थल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई 1920 में? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, त्रिपुरा। 12वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला नागपुर, याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ दोस्तों? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, बताइए आप लोग। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2001 में, 2009 में, 2009 में, 1909 में या फिर 1800 में? तो 13 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला 2009 में। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 में। 14 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 80, 31, 100, 41। 14 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला 31 है, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, याद रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, लावड़ी कौन से राज्य का एक लोक नृत्य प्रकार है दोस्तों? लावड़ी कौन से राज्य का एक लोक नृत्य प्रकार है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला महाराष्ट्र, याद रखिएगा। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? महाराष्ट्र का है, याद रखेंगे। खालिस्तान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है दोस्तों। खालिस्तान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। कबूतर, कौवा, मोर, उल्लू। 16 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला कबूतर है, याद रखेंगे, ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कबूतर। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 10.2%, 2.35%, 7.33% या फिर 4.7%। 17वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला 7.33% है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है बताइएगा आप लोग। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइब न्यूट्रल एसिड या फिर डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। तो इसका करेक्ट है 18वें का बी करेक्ट है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीकी पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती हैं दोस्तों? आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीकी पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती हैं? ताजमहल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया या फिर इंडिया गेट। 19 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीकी जो है दोस्तों पिएट्रा ड्यूरा है। ठीक है, किस स्मारक में पाई जाती हैं? ताजमहल में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नमक का रासायनिक नाम दोस्तों पूछा गया आप सभी से, क्या है? सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। दोस्तों 20 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर इसका डी, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है ना, जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या होता है दोस्तों? जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या होता है या पूरा अर्थ क्या होता है बताइएगा आप लोग, यानी फुल फॉर्म पूछा गया, ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स या फिर ग्रोथ एंड सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या फिर गुड्स एंड सेल्स टैक्स। दोस्तों इसका करेक्ट है 21 का ऑप्शन नंबर सी वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। यहाँ पर सर्विस नहीं होता, सर्विसेज टैक्स होता है। ठीक है, खालिस्तान इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? खालिस्तान इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा, शिखा टंडन, शिवानी कटारिया, आरती साहा। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला आरती साहा है, याद रखेंगे, डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए आप सभी लोग, बताइएगा करेक्ट आंसर इसका।
भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही है? सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, करेक्ट आंसर बता रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला डायरेक्ट। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। ठीक है ना, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। हमारी अंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? हमारी अंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस, कैपाइलोबैक्टर जेजुनी, या फिर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, या फिर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। 24 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला। डी करेक्ट आंसर है। साइंस के नाम है, ठीक है ना, तो साइंटिफिक नाम है, सभी याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है दोस्तों? द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 25 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, महात्मा गांधी हैं, याद रखेंगे। ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की है, याद रखेंगे। दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों? दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता यानी पौधों और जानवरों की विविधता जो होती है, आधी से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कटीले वन में, शुष्क सदाबहार वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, अर्ध सदाबहार वन में। 26 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस सिद्धांत पर कार्य करता है या फिर किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज सिद्धांत पर, खेल सिद्धांत पर, पास्कल सिद्धांत पर, न्यूटन का नियम पर? पास्कल नियम या फिर न्यूटन नियम। 27 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, पास्कल के नियम पर आधारित है, याद रखिएगा। औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है, याद रखिएगा। कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? पूछा गया आप सभी से, कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? वोल्गा, फुरात, दजला, डेन्यूब। 28 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, 10 देशों से होकर बहती है डेन्यूब। डी करेक्ट है, याद रखें इसको। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल यानी मांद में रहता है? बताइए आप लोग, कौन सा जानवर है जो बिल यानी मांद में रहता है? ऑक्टोपस, मगरमच्छ, कछुआ, खरगोश। 29 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, खरगोश दोस्तों जो होता है ये बिल यानी मांद में रहता है, बिल या फिर मांद में। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905, 1906, 1911, 1913। तो दोस्तों बी ए करेक्ट है, 1905 में हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। करणी माता मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? करणी माता मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 31 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, राजस्थान में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर चूहों के लिए प्रसिद्ध मंदिर है, कम से कम 30 से 40 हजार 50 हजार लगभग में यहाँ पर चूहे पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 32 क्वेश्चन। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? कलकत्ता, बंबई, लाहौर, भोपाल। 32 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, लाहौर, याद रखिएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है दोस्तों? भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ भारत के किस शहर में स्थित है? उज्जैन, लखनऊ, कानपुर, विदिशा। 33 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, विदिशा में स्थित है, याद रखिएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे दोस्तों?
प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? शाक्य, लिच्छवी, मौर्य, गुप्त। 34 का ए करेक्ट है, शाक्य थे, याद रखेंगे, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों से ठोस कचरे के पृथक्करण के लिए किस प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यक है दोस्तों? पारिस्थितिकी, निस्यंदन, भू भराव, पुनर्चक्रण। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है। कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों से ठोस कचरे के पृथक्करण के लिए किस प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यक है? पारिस्थितिकी, निस्यंदन, भूभराव, पुनर्चक्रण। 35 का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, भूभराव। ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस देश से लिया गया दोस्तों? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, या फिर आयरलैंड, या फिर सोवियत संघ। 36 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए, यानी सोवियत संघ। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है दोस्तों? गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। 37 का ए करेक्ट है, ठीक है ना, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है दोस्तों? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा है। अगला प्रश्न देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, कन्नौज। 38 का ए करेक्ट है, प्रयागराज। ठीक है, याद रखिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।